कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होगी। और आपको पता है कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात नहीं हो रही है, एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा तैयारी चल रही है, जिसमें आपको हम पिछले ईयर के प्रश्न मतलब PYQ प्रश्न के माध्यम से आपको तैयारी करवा रहे हैं। जो विद्यार्थी PYQ क्लास देखेगा वो आराम से 70 से 80 नंबर का जुगाड़ लगा सकता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है पेपर बनाने वाला 2023 भर्ती मतलब पिछले ईयर के प्रश्न अवश्य देखेगा और उसी को पैटर्न को समझ के प्रश्न पत्र बनाएगा, वही पैटर्न फॉलो करेगा। याद रखिएगा, लिख के रख लीजिएगा। अगर आप पिछले ईयर के प्रश्नों को पढ़ते हो तो आप नैया पार कर सकते हो। तो हमारे चैनल के माध्यम से वही काम करवाया जा रहा है। एमपी आपका आरक्षक 2025-26 PYQ कक्षाएं के प्लेलिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको मैथ्स का, रीडिंग का, जीके जीएस का, साइंस का चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं। ठीक है, आप जाके देखेंगे, विजिट करेंगे, सही सटीक जानकारी पढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार से हम 20 फरवरी के, 21 फरवरी के, 22 फरवरी के और 23 फरवरी क्रमशः याद रखेंगे। हर दिन आपको 3 शिफ्ट पेपर हुए थे पिछले ईयर की बात करें 23 भर्ती में, तो हर दिन का आपका 3 शिफ्ट हो जाएगा। कितने प्रश्न हो चुके होंगे? अभी हम 23 फरवरी के शिफ्ट नंबर 3 के पहला पार्ट कवर कर रहे हैं। 1 से 35 तक आपको जीके जीएस मिलेगा, जिसमें से 20 आपको जीके जीएस और 15 आपको मिलेंगे साइंस के। तो पहला पार्ट में आपको जीके जीएस, फिर 15 प्रश्न आपको साइंस का प्रश्न कवर होगा। तो लास्ट तक बने रहेगा, आपको दिखाई देते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्या आप आइडिया लगा सकते हो प्रश्नों के माध्यम से। चलिए, पहला प्रश्न आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा, लास्ट तक आप देखेंगे 1 से 20 तक क्रमांक आएगा भाई। सेकंड पार्ट साइंस मिलेगा, चिंता ना करें, पढ़ें लास्ट तक। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब हो रहा है मैच नहीं कर रहा है, करंटली मैच की बात कर रहा है। तो आप देखते हैं, चलिए ऑप्शन पहला, मसीहा मोदी ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेंशन, तन लिंसी नेक्स्ट है। पुस्तक का नाम याद रखेंगे। आप चल देख लीजिए, ऑप्शन जो राइट नहीं उसको बता देते हैं, बाकी जो राइट सम्मिलित नहीं कह रहा है, पहला बिल्कुल राइट है, दूसरा भी राइट है, तीसरा भी राइट है, तीसरा आपका राइट हो जाएगा। हम पहले बता चुके भाई, पुस्तक की नाम है जी, क्या है ये, पुस्तक के नाम याद रखना। और पहला ही प्रश्न अभी तक हमने 20, 21, 22 और 23 हर दिन के 3 शिफ्ट कवर कराया। पहला प्रश्न हमें पुस्तक से ही मिला है, तो आप आईडी लगा लीजिए ना भाई, पुस्तक का प्रश्न आएगा। तो पहला ऑप्शन राइट है, मतलब पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, और यही आपका आंसर होगा। लेकिन क्यों हमें सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, जो चेतन भगत की पुस्तक का नाम नहीं है। इसके पहले हमें 400 डेज, जो भी चेतन भगत की पुस्तक की वही प्रश्न पूछा था। तो आपको पुस्तक समेत अपडेट पढ़ना पड़ेगा। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न नंबर 2 नंबर का है, कौन सा राज्य भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की मेजबानी की तैयारी के लिए तैयार है। मतलब कहने वाला यह है कि पहले सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की मेजबानी के लिए क्या है, वो तैयार है। तो आप देख पाएंगे ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न याद रखेंगे। और आपको पता 2023 में पेपर हुआ था, इसका मतलब होगा कि 2021 और 2022 में 22 के प्रश्न आए थे करंट अफेयर के। अब 25 में पेपर, तो 23, 24 और 25 दोनों के 2.5 साल के आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, और कम से कम 5 से 8 प्रश्न आएगा, याद रखिएगा, लिख के रख लो भाई, बता दे रहे हैं। चलिएगा, फिर मत कहिएगा कितने प्रश्न आ रहे थे, हम इस पर फोकस क्यों नहीं किए। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 नंबर का, किस वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्र सुरक्षा पर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। मतलब मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ये पूछ रहा किस वर्ष। ऑप्शन आप देख पाएंगे 2022 में, 2022 में। और वर्तमान में वही गृह मंत्री हैं, इसके पहले भी वही थे। उन्होंने घोषणा किया था सम्मेलन का कि मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 2022 में। चलिए, जो हो चुका है, उस समय का जे करंट अफेयर का प्रश्न था, मतलब 2022 पेपर 23 में हुआ था भाई। चौथा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, केंद्र सरकार ने खालिस्तान स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू किया था। आप पता होगा कि हम बोला किस स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा संचालन किया गया था, जिसके तहत हर घर के व्यक्तियों को राष्ट्र के प्रति नए सद्भावना या नए विचारधारा लाने के लिए किया गया था, रखेंगे। तो वो रहेगा ऑप्शन आप देख पाएंगे सी नंबर 75। ठीक है, 75वां गणतंत्र दिवस, सॉरी 75वां स्वतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं। और 15
अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो 1947 को देश को आज़ादी मिली थी, दिन वही रहेगा। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और इसी दिन को हम भारतीय लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसी की 75वीं वर्षगांठ में हमारे केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न नंबर 5 नंबर का, वालेरी पालाकोव कौन थे जिनका सितंबर 2022 में निधन हो गया? तो आज रखेंगे ऑप्शन आप पहला देख पा रहे हैं, दूसरा, चौथा आप करेक्ट हो जाएगा रूसी अंतरिक्ष आते। इस प्रकार से आप देख लीजिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय मैं पहले बता चुका हूँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों से संबंधित अपडेट या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक या नियुक्तियाँ या राष्ट्रीय महानिदेशक की नियुक्तियाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रूसी अंतरिक्ष यात्री कौन थे आपके? वालेरी पालाकोव, जिनका 2022 में निधन हो गया। 23 का पेपर था, 22 का प्रश्न पूछा करंट अफेयर का। अगला प्रश्न आप देख पा रहे, लास्ट तक बने रहें, 20 तक आप देखना भाई आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अक्टूबर 2022, फिर देखिएगा करंट अफेयर कहा गया, गिलबर्ट होंगबो को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया? अभी मैंने बात किया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नियुक्तियां आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, तो वही प्रश्न आगे याद रखेंगे। तो आज आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन याद रखें, इसके मुखिया के रूप में 11 नंबर के चुना गया 2022 में। वर्तमान की जिम्मेदारी आपकी, आपको पढ़ना पड़ेगा वर्तमान में कौन है, पिछला कौन था, पहला कौन था। जी आपको परफेक्ट है, हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। नेक्स्ट आप समझने की कष्ट करें तो आपके लिए फायदा फायदा है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 27 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने धन लक्ष्मी योजना शुरू की? और आपको हर शिफ्ट में योजना समिति अपडेट का प्रश्न पूछ रहा है, किस मंत्रालय ने शुरू किया, उसका उद्देश्य क्या था, कब लॉन्च किया गया था, ये सब आपको पूछेगा, तो आप योजनाएं से अपडेट वाले प्रश्न पढ़ लीजिएगा। तो अदर ऑप्शन भी आप देख पा रहे होंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था धन लक्ष्मी योजना। ठीक है बच्चा, कौन सा? धन लक्ष्मी योजना को। चलिएगा नेक्स्ट आप देखेंगे प्रश्न नंबर 8 नंबर का, किस तट ने हाल ही में भारतीय तटरक्षक के वार्षिक राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX-22 की मेजबानी की? इसके पहले भी हमें युद्धाभ्यास का प्रश्न पूछा जा चुका, याद रखेंगे। चलिएगा तो ये का आप राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख पाएंगे डी, चेन्नई तट पर। ठीक है, चेन्नई तट पर इसकी मेजबानी किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट आप ऑप्शन देख पाएंगे, प्रश्न देख पाएंगे, ऑप्शन आप देख लीजिएगा 9 नंबर का, एक्सरसाइज पिच ब्लैक की तारीख 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 की थी। किस देश की वायुसेना इस द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन करती? याद रखें, हमें फिर से नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया, युद्धाभ्यास का, अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास चाहे वो राष्ट्रीय युद्धाभ्यास हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, आयोजन करती है, तो याद रखें कौन आयोजन करता है, ऑप्शन नंबर सी आप राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन करता है। ठीक है, युद्धाभ्यास का, या की थी उस समय की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आप प्रश्न देखेंगे अब 10 नंबर का, जी आप देख पा रहे होंगे, जी आपका इतिहास का प्रश्न आ गया। तो आप देखिए ना, मैं आपको पता है ना 5 से 8 प्रश्न आपको CA मतलब करंट अफेयर का प्रश्न मिलेगा, मिला भी है भाई, आप खुद देख पाए होंगे। चलिए वो ज़्यादा मिला है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित? याद रखिए, औरंगजेब जी आपके मुगल सम्राट के शासक हुए। ठीक है, और आप देखेंगे आप ऑप्शन राइट हो जाएगा, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद, और ये कहाँ पड़ता है आपके? महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन लाहौर, देवगिरी, काबुल है। और नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 11 नंबर का, साहू जी को मुगलों की कैद से कब छुड़ाया गया था? साहू जी, तो ऑप्शन आप देख पाएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। 1707 ईस्वी में साहू जी को मुगलों की कैद से छुड़ाया गया था। थोड़ा हटीला प्रश्न याद रखेंगे, देख लीजिएगा इतिहास का। पहला प्रश्न मुगल का है, दूसरा मुगल का है, तीसरा आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा 12 नंबर का, 1779 में मराठों ने वड़गांव की संधि किसके साथ की थी? तो संधियों को प्रश्न भी याद रखना भाई। तो आप देख पा रहे होंगे ब्रिटिश, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार के साथ 1789 में मराठों ने वड़गांव की संधि के साथ संधि की थी। चलिएगा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। 3rd नंबर का कहता है,
1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? याद रखना 1784 में, और उसके बाद 1862 में आपको 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे जो 1861 भारत शासन अधिनियम के तहत बनाए गए थे, कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई में। लेकिन 1774 बाद रखेंगे जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जो भारत में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा थोपा गया कानून था, उसके तहत आपको बनाया गया था 1774। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आप सी देख पा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सर या लॉर्ड एलिजाबेथ। याद रखेंगे इसके 3 और थे, लिमिस्टर, हाइट और लिमिस्टर, चैम्बर्स और हाँ, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों याद रखेंगे सहयोगी या आपके सहयोगी क्या हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे आप पता होगा, लॉर्ड एलिजाबेथ। याद रखना भाई 1774 में जो 73 एक्ट के तहत बनाया गया जिसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। हम आपको बता दें, इतिहास की बात करें, मैं इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियों वाला टॉपिक के कवर करा कर चुका हूँ। आप हमारे चैनल के इतिहास के प्लेलिस्ट में इतिहास के प्रश्न, भूगोल का भूगोल के प्लेलिस्ट में, साइंस का साइंस के प्लेलिस्ट में, खेल का खेल में, इस प्रकार स्टैटिक जीके जिसका स्टैटिक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप लोग यहाँ भी पढ़ें, और महत्वपूर्ण टॉपिक वाला वीडियो अलग से चाहते हो आप जिस भी टॉपिक का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे जी, आपके इतिहास के प्रश्न हो गए। 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का असंगठित क्षेत्र है? असंगठित क्षेत्र है, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बैठ जाएगा साहूकार। मतलब ये हो रहा है कि साहूकार एक प्राइवेट सेक्टर का आपका क्या होता है, जो आपको ब्याज, अधिक ब्याज में ऋण देता है, कर्ज देता है, तो ये असंगठित होता है भाई। या आप कह सकते हो गैर कानून, गैर, जैसे सरकारी होता है गैर सरकारी संगठन है, ये भी कह सकते हो आप, है कि नहीं। चलिएगा नेक्स्ट 50 नंबर का, जी अर्थशास्त्र का प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे जी सेसेस के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो आप देख पाएंगे ऑप्शन ए, बी, सी। ए आप करेक्ट हो जाएगा सरकारी सुरक्षाएं। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो सीधी बात कहने का मतलब यह है कि जी एस की बात कर रहा है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात हो रहा है, के रूप में जाना जाता है सरकारी सुरक्षाएं को। चलिए शॉर्ट फॉर्म का हमें पूरा फुल फॉर्म पूछ रहा है, कहने का मतलब ये है। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे आप लोग ऑप्शन सहित। प्रश्न क्रमांक 16 कहता है, वह कर क्या कहलाता है? जी आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न है, जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे अधिरोपित करने वाली इकाइयों को दिया जाता है। तो अगर इसे बोलते हैं सीधा कर, डायरेक्ट टैक्स। भाई नाम के जैसा ही उसका काम है। तो वह कर कौन है? सीधा। सीधा कर जो किसी व्यक्ति या संगठन को सीधे आरोपित करने वाली इकाई को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वह कर क्या कहलाता है? देखिएगा सेम टू सेम उसी के जैसे हमें फुल फॉर्म पूछ रहा है कर के बारे में, करों के प्रकार के बारे में। इसके पहले पूछ चुका है, शिफ्ट बाय डेक्स हो गए ना, तो सोचने में पड़ जाओगे कि ये के जैसे कितना हार्डली आए थे एमपी कांस्टेबल आपकारी, सॉरी। तो आपको वन रक्षक क्षेत्र, जल प्रहरी, एमपी कांस्टेबल और एमपीएस सूबेदार, सब भर्ती परीक्षा में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जैसे साइंस पूरे चारों के चारों क्वेश्चन काम देने वाला। इसलिए बोलता हूँ कि सिस्टमेटिक आप कार्य तैयारी कर रहे हो, जैसे जो भर्ती आती है आप लोग उसके लिए भी अपडेट या तैयारी साथ साथ कर रहे हो, याद रखें। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, वह कर क्या कहलाता है जो निम्न आय वालों की तुलना में उच्च आय वालों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करता है? तो ये कर कहलाता है भैया, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे बढ़ा हुआ कर। क्या कहलाता है? बढ़ा हुआ कर। ठीक है, चलिएगा आपका हो जाएगा प्रोग्रेसिव टैक्स। तो बढ़ा हुआ कर कहते हैं भाई। पहला कर का नाम क्या था? पहला कर का नाम सीधा कर था। फिर आपका ऑप्शन नंबर, अगला ऑप्शन प्रश्न के अनुसार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ा हुआ कर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 80 नंबर का, वर्तमान में भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? याद रखें इसे यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, याद रखेंगे जो आर्टिकल नंबर 44 में इंगित है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो तो ऑप्शन याद रखेंगे सी। तो गोवा एकमात्र एक ऐसा राज्य था जो यूसीसी लागू करके बहुत पहले से बैठा था। अभी याद रखेंगे उत्तराखंड सरकार ने इसको लागू कर दिया है, और धीरे धीरे शायद पूरे भारत में लागू हो जाए। जब एक बार अभी जब विधेयक पारित हुआ था तो इसका विरोध हुआ था, उसे वापस लेना पड़ा था यूसीसी को, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता कहते हैं, जो आर्टिकल नंबर 44 में इंगित है भारतीय संविधान में। और इकलौता राज्य था गोवा
जहाँ पर ये लागू था। और राजधानी यहाँ पता पणजी है। और रही बात यहाँ पर, अब उत्तराखंड भी इसको लागू करके बैठ चुका है और धीरे धीरे सभी राज्य इसको लागू करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हो 19 नंबर का। 19, किस संशोधन में यह प्रावधान जोड़ा गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडलों की नियुक्ति, मंत्रिमंडलों के सदस्यों की कुल संख्या क्षमा चाहूंगा, रिपीट कर देते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। किस संशोधन में यह प्रावधान जोड़ा गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मतलब कहने मतलब ये कि मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री का बनाया जाता है, लोकसभा सदस्य होते हैं आप पता 552 सीटें हैं, इसका केवल 15% से अधिक नहीं बना सकते आप मंत्रिमंडल। कम हो जाए चल जाएगा, लेकिन 15% से अधिक आपके मंत्रिमंडल नहीं बन सकते, भले एक पद के लिए आप 2 व्यक्तियों को काम दिया जाए। तो आप किसकी बात कर रहे हैं, तो याद रखें 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह निर्णय लिया गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिर्फ लोकसभा सीट का 15% से अधिक हम नियुक्ति मंत्रिमंडल नहीं कर सकते। याद रखना, बहुत शानदार प्रश्न याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आप ऑप्शन नहीं देख पा रहा हूँ किसी को, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 20, लास्ट प्रश्न याद रखेंगे इस शिफ्ट का। भारत के संविधान के किस भाग में संशोधन का प्रावधान, याद रखें, बहुत शानदार प्रश्न पूछा। ऑप्शन ए, बी, सी आपका राइट हो जाएगा डी। तो आर्टिकल नंबर 20 में और भाग 20 में अनुच्छेद 280 में। ठीक है, भाग 20 में संविधान संशोधन को उल्लेख है और आर्टिकल आता है 280। समझिए ये बहुत शानदार फैक्ट है। और नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे जी आपको मिलने वाला साइंस। किस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अवगत कराया कि भाई आपके प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और हमें किस प्रकार से प्रश्नों को उत्तर देना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें पूछा था संशोधन। तो यह रहा आपका इस वीडियो के माध्यम से टॉप 20 प्रश्न, और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसी प्रकार से हर शिफ्ट बाई कवर करेंगे। पहले जीके जैसे कवर होगा 20 प्रश्न, फिर इसी शिफ्ट का माना जाए आपको साइंस कवर होगा 15 प्रश्न। तो कुल मिला के 35 प्रश्न आपको क्रम से लगातार जीके जैसे, उसके बाद साइंस मिलने वाला है। इस बार देखते हैं किस प्रकार का पैटर्न फॉलो करता है, मतलब पेपर का तरीके की बात कर रहे हैं। बाकी जो प्रश्न आने वाला ध्यान रखें 100 प्रश्न आपको 2023 के हिसाब से ही आने वाला है। तो 25 में आपको जुलाई में एग्जाम देना है, 2 महीने पर बचे हैं पूरे, मई और जून। 2 महीने आपको रगड़ के पढ़ना पड़ेगा और तैयारी बेहतर करोगे तब बेहतर नंबर आ पाएगा और एक पोस्ट आप आराम से पा सकते हो। एमपी आबकारी का और अब एनटीपीसी और आपका ग्रुप डी दोनों भर्ती की परीक्षाओं की बात करें, आप तैयारी करना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से 70 से 80 वीडियो बन के बैठ चुके हैं। और हम आबकारी के साथ चक्कर में भी नहीं पढ़ा रहे हैं, बट आप जुड़ना चाहते हो हम जुड़ सकते हो। और हम आपको अगर किसी भी तरीके से 10%, 1% अगर आपका सहयोग करते तो आप हमारा भी सहयोग करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े, हमसे लोग जुड़ेंगे तो हम बेहतर काम कर पाएंगे। और ऑफलाइन क्लास संचालित होती है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, है कि नहीं। बट तो हम समय निकाल कर आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करते हैं। बाकी ऑफलाइन क्लास में समय बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन प्रयास करते हैं कि बच्चे हम जुड़ रहे हैं। पर डे मुझसे 5 या 10 के बीच बच्चे जुड़ते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बच्चों को लिखा अच्छे से कर पा रहा हूँ। और पर डे आपको कम्युनिटी पोस्ट जीके जैसे साइंस मैथ रीजनिंग का मिलेगा, उन्हें भी आप लोग जाके लगाएं। और साथ में पीवाई के प्रश्न भी देखें, और जो अपडेट है भर्ती परीक्षाओं की सब जानकारी आपको हमारे चैनल में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते हैं लिखते हैं, आपके साथ हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना भूलें और शेयर अवश्य करें उस विद्यार्थी पर जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है और आर्थिक रूप से कमजोर है। चलिए।